हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी IQ ज्ञान भारत। आज हम भारत की प्रमुख नदियों के 35 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। इससे पहले मैंने ऑलरेडी एक और वीडियो नदी से रिलेटेड बना रखा है, तो आप लोग उसको भी जाके देख लीजिएगा मेरे चैनल पर। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन है? तो ये है गोदावरी। गोदावरी जो है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है और इसका उद्गम जो है वो नासिक ज़िले के रियम्बक गांव से होता है। यहीं इसकी मुहाना की बात करें तो ये बंगाल की खाड़ी में जाके ये गिरती है और इसकी टोटल लंबाई 1465 किलोमीटर है। गोदावरी को वृद्ध गंगा के भी नाम से जाना जाता है और इसकी सहायक नदी पेनगंगा, इंद्रावती, बेनगंगा, ये सारी नदियाँ इसकी सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी नदी का उद्गम भारतीय राज्य के क्षेत्र में नहीं होता है? तो ये है घाघरा नदी। इसका जो उद्गम होता है स्थान है वो नेपाल के तकलाकोट में इसका उद्गम स्थान है। वहीं इसकी लंबाई की बात करें तो 1080 किलोमीटर इसकी लंबाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी है? तुंगभद्रा, मालप्रभा, घाटप्रभा, ये तीनों नदियाँ कृष्णा नदी की सहायक नदी है। तो ऑप्शन इसका 4 हो जाएगा इनमें से सभी। कृष्णा नदी का उद्गम है महाबलेश्वर के समीप पश्चिमी घाट पहाड़ में और इसका मुहाना जो है वो बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। इसकी टोटल लंबाई जो है 14 से 1 किलोमीटर है। इसकी सहायक नदी की बात करें तो सहायक नदी है तुंगभद्रा, मालप्रभा, घाटप्रभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी नदी कच्छ के रण में समाहित होती है? तो ये नदी है लूनी। और लूनी का उद्गम की हम बात करें तो इसका उद्गम स्थान है अजमेर ज़िले में नाग पहाड़ से होता है और इसकी टोटल लंबाई 320 किलोमीटर है। भारत की एकमात्र नदी है जो अंतर्वाही नदी है। इसकी सहायक नदियां हैं जोवाई, सुकरी, जोजारी, ये सारी इसकी सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? तो ये बहता है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है, भारत में डेल्टा बनाने वाली नदी हैं। तो भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियां हैं कावेरी, गंगा और महानदी, ये तीनों नदियां। और ब्रह्मपुत्र भी है जो डेल्टा बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, भागीरथी और अलकनंदा गंगा में कहाँ पर मिलती है? तो ये मिलती है देवप्रयाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां हैं। तो ये नदियां हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र, ये दोनों नदियां मिलकर सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है जो वेस्ट बंगाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो सिंधु नदी का उद्गम स्थल मानसरोवर झील में है। यहीं हम सिंधु नदी के बारे में डिस्कस करें तो इसकी टोटल लंबाई 2880 किलोमीटर है और भारत में ये 1140 किलोमीटर ही सिर्फ यूज होता है। इसका 80% पानी पाकिस्तान यूज़ करता है और 20% पानी इंडिया यूज़ करता है। और सिंधु नदी को लेकर के भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु समझौता हुआ था 1960 ईस्वी में। और सिंधु की सहायक नदी है झेलम, चिनाब, ये सारी इसकी सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, गोदावरी नदी कहाँ से होकर बहती है? तो ये नदी महाराष्ट्र व आंध्र प्रदेश से होकर के बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार से नहीं निकलती है? तो ये नदी है यमुना। यमुना का उद्गम स्थान यमुनोत्री हिमानी से होता है और इसका
मुहाना जो है वो प्रयाग में गंगा नदी में होता है और 1375 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। और इसकी सहायक नदियां हैं चंबल, बेतवा और केन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे ऊंची ज्वारीय भीति वाली नदी कौन है? तो ये नदी है हुगली। हुगली नदी जो है गंगा की एक शाखा है और मुहाना इसका बंगाल की खाड़ी में होता है। इसकी सहायक नदी की बात करें तो इसकी सहायक नदी जलांगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, नदियों को जोड़ने की योजना का प्रस्ताव किसके शासनकाल में रखा गया था? तो ये रखा गया था राजग सरकार के शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित नदियों में से अपने मार्ग परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है। तो ये नदी है कोसी नदी, जो सबसे ज़्यादा अपना मार्ग बदलती है और इसका उद्गम स्थान गोसाई थान चोटी के उत्तर में है और इसकी टोटल लंबाई 730 किलोमीटर है। इसकी सहायक नदी की बात करें तो इसकी सहायक नदी है थारू, सुनकोसी, इसकी सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, भारत में सबसे बड़ी नदी मुख किस नदी की है? तो ये नदी है हुगली नदी। ये भारत की सबसे बड़ी मुख वाली नदी है। नेक्स्ट है, पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन है? तो ये नदी है सिंधु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी नदी विंध्य तथा सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य से होकर के गुजरती है? तो ये नदी है नर्मदा, जो विंध्य तथा सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला से होकर के गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी नदी अरब सागर में जाकर के गिरती है? तो नर्मदा जो है वो अरब सागर में जाकर के गिरती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, शारदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो शारदा नदी का उद्गम स्थल जो है वो मिलाम हिमनद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमरकंटक में कौन सी नदी का उद्गम होता है? तो अमरकंटक में नर्मदा नदी का उद्गम स्थान है। नेक्स्ट है 21, भारत की निम्नलिखित नदियों में से किसे जैविक मरुस्थल कहा जाता है? तो जैविक मरुस्थल के नाम से दामोदर नदी को जाना जाता है और इसका उद्गम जो है वो छोटा नागपुर पठार से है और इसकी टोटल लंबाई 592 किलोमीटर है और यह पश्चिम बंगाल तथा झारखंड में भी बहती है। इसकी मुहाना की बात करें तो ये पश्चिम बंगाल में इसकी मुहाना है। नेक्स्ट है, निम्न नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जलग्रहण क्षेत्र है? तो सर्वाधिक बड़ा जलग्रहण क्षेत्र गोदावरी नदी का है। इसे वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी यमुना नदी में नहीं मिलती है? तो ये नदी है सोन नदी जो है वो यमुना नदी में नहीं मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलकनंदा के साथ वह नदी कौन सी है जिसे संगम पर रुद्रप्रयाग मिलता है? तो ये नदी है मंदाकिनी। अलकनंदा और मंदाकिनी दोनों मिलकर के रुद्रप्रयाग के यहाँ संगम मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, इनमें से कौन सी नदी एक कावेरी नदी की सहायक नदी नहीं है? तो कावेरी नदी की सहायक नदी इंद्रावती नहीं है। हेमावती, अकरावती, अमरावती ये सारी कावेरी नदी की सहायक नदियां हैं और कावेरी नदी का उद्गम स्थान ब्रह्मगिरी पहाड़ी से है जो कर्नाटक में है और इसका मुहाना जो है वो बंगाल की खाड़ी में है। इसकी टोटल लंबाई 800 किलोमीटर है और कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदियों तथा सहायक नदियों का निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो ये है गंगा और पेनगंगा, ये दोनों नदियाँ सुमेलित नहीं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है? तो ये है तवी। तवी जो है वो सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है। सिंधु नदी की सहायक नदियाँ हैं सतलज, चिनाब,
रावी, ब्यास, ये सारी नदियाँ सिंधु नदी की सहायक नदी हैं। नेक्स्ट है सतलज नदी का उद्गम स्थान है, तो सतलज नदी का उद्गम स्थान चीन में है। तिब्बत में मानसरोवर झील के समीप इसका उद्गम स्थान है। और मुहाना की बात करें तो मुहाना जो है वो चिनाब नदी में होता है। इसको टोटल लंबाई 1500 किलोमीटर और भारत में इसकी लंबाई है 1050 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भागीरथी नदी निकलती है, तो भागीरथी नदी जो है वो गोमुख से निकलती है। उत्तरकाशी जिले के गोमुख से होकर निकलती है। इसकी टोटल लंबाई है 205 किलोमीटर और यह उत्तराखंड में बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30, भारत में गंडक नामक नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है, तो ये नदी को नारायणी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, इनमें से कौन सी नदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है, तो ये नदी है महानदी जो उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है। और महानदी का उद्गम की बात करें तो ये छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में इसका उद्गम स्थल है। और मुहाना जो है वेस्ट बंगाल की खाड़ी में जो वेस्ट बंगाल में है। और इसकी सहायक नदी है ब्राह्मणी और वैतरणी। नेक्स्ट है दूध गंगा नदी निम्न में से किस राज्य में स्थित है, तो ये नदी जम्मू व कश्मीर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 33 है भारत और नेपाल के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है, तो ये नदी काली नदी है जो भारत और नेपाल के मध्य सीमा बनाती है। नेक्स्ट है कालिंदी नदी का दूसरा नाम क्या है, तो कालिंदी नदी का दूसरा नाम यमुना है। लास्ट क्वेश्चन है भारत और बांग्लादेश के बीच जिस नदी को लेकर विवाद हुआ है उस नदी का नाम क्या है, तो ये नदी है तीस्ता नदी। तीस्ता नदी को लेकर के भारत और बांग्लादेश के बीच में विवाद है। और तीस्ता नदी भारत के सिक्किम राज्य से निकलकर पश्चिम बंगाल से होते हुए बांग्लादेश की जमुना नदी में मिल जाती है। और तीस्ता नदी की पानी का 39% भाग भारत यूज करता है और 36% भाग वेस्ट बांग्लादेश। और इसके 25% जो पानी है वो नदी में प्रवाह बनाए रखने के लिए छोड़ दिया जाता है। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।